Once again, praise the Lord. Praise the Lord. हम सब लोग बोलेंगे praise the Lord. Praise the Lord. आमेन. परमेश्वर हर महिमा का योगी है, ठीक है. तो आज हमारा जो वचन है हम लोग WhatsApp ग्रुप में दे नहीं पाया because of busy schedule. I didn't see our media team that they asked me what will be the topic, so I forgot to give. But still, then आज का जो टॉपिक है you cast your care upon Jesus Christ. Cast your care upon Jesus Christ. जो तुम्हारा जो चिंतित है वो परमेश्वर यीशु मसीह को दो. कितने लोग तकलीफ में आज, कितने लोग दुख है, कितने लोग का जीवन में संकट है. How many of you are having troubles, trials, temptations, suffering, difficulties? यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं होगा जो दुख में नहीं है, तकलीफ में नहीं. कहीं ना कहीं हम लोग का पास कुछ ना कुछ है, right? Because we are living in the fallen world, there will be something that which we are not satisfied with. There will be something that which we are hoping for. हम लोग कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग भविष्य के लिए कुछ आशा रख रहे हैं. वर्तमान के लिए हम लोग कुछ चाहते हैं. In present we want something to happen, right? Like in every individual life, there is a different kind of suffering. Some are having a big suffering, some are having small suffering, some are having different worries and tension. But today God says, क्योंकि परमेश्वर ऐसे नहीं कहेंगे कि आप किसी भी विषय को लेकर चिंतित नहीं करेगा, किसी भी हमारा जीवन में कुछ कठिन न्याय नहीं है तो परमेश्वर नहीं बोलेगा कि तुम्हारा जो चिंतित है, तुम्हारा जो टेंशन है वो परमेश्वर को दो. Right? God knows that we human being will go through with a kind of suffering. Okay? So we are going to learn how to cast our cares, how to cast our suffering in the hands of God. परमेश्वर को कैसे हमारा दुख को, हमारा तकलीफ परेशानी को परमेश्वर का हाथ में कैसे सौंपना है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे. सबसे पहले हम लोग देखेगा God calls you. परमेश्वर आपको बुलाता है. परमेश्वर आपको बुलाता है. किसके लिए बुलाता है? किसके लिए बुलाता है? क्या आप जानते हैं जितने भी यहाँ में बैठे हुए हैं, do you know that God calls you every day? We need to understand this. Sometimes we have a fear to come in His presence. उसका संगति में आने के लिए हम लोग कभी भी डर जाते हैं. आज संडे नहीं किया तो नेक्स्ट है करके किसी का 3-4 महीना हो जाता है, राइट? हम बचपन में ऐसा था, चर्च नहीं जाते हैं, जाएंगे तो कंटिन्यू 2 संडे जाएंगे, उसके बाद जब बंद हो गया तो सोचेगा मैं कभी गया ही नहीं, अगर मैं मेरा चेहरा दिखाऊंगा तो मैं थोड़ा शर्म लगेगा. शैतान अनेक प्रकार का आवाज़ देते हैं ताकि आप लोग एक संडे बंद हुआ तो नेक्स्ट संडे आने के लिए दिक्कत हो जाएगा. फिर 2 संडे हो गया, 3 संडे हो गया, फिर जब 4 संडे होने वाले हैं आप सो जा या परमेश्वर बात करने लगा तू चर्च जा. नहीं, मैं 3 संडे एब्सेंट हुआ, अभी जाएंगे तो क्या चेहरा मैं दिखाऊं, आदमी लोग क्या सोचेंगे मुझे. तो शैतान कहीं ना कहीं हम लोग को शर्म दिला के निराशा करा के हम लोग चर्च नहीं आ पाते. लेकिन हम लोग को याद रहना है कि परमेश्वर हमें बुलाता है. God calls us. अगर हम लोग उसका आवाज़ को सुन के आएंगे, परमेश्वर को बुलाने का मकसद क्या है? What is the purpose that God is calling you? Because God wants to help you. परमेश्वर चाहते हैं आपको सहायता करें. आप लोग समझ पा रहे हैं? परमेश्वर चाहते हैं कि आपका सहायता करें, आपका दुख तकलीफ उसको शेयर करें, राइट? आइए हम लोग एक वचन देखते हैं. सबसे पहले हम लोग इस वचन को जब पढ़ेंगे, so this is one of my favorite Bible verse. When I was very small, the age of 6, 7, 8 years, I used to read this word, and this word really comforts me. ये वचन मुझे एक शांति और संतुष्टि करता है, मतलब मुझे एक आनंद देता है. तो अभी भी यह मुझे एक आनंद देता है. वचन में लिखा है कि come to me, मेरा पास आओ, all you who are weary and burdens, जो बोझ से दबे हुए लोगों, मैं तुमको विश्राम दूंगा. I will give you rest. So
दिस वर्ड इज स्पोकन बाय जीसस क्राइस्ट, ये वचन यीशु मसीह के द्वारा बोला गया है ये, ठीक है। तो अभी यहाँ पे यीशु मसीह बोल रहे हैं कि आ जाओ, कम टू मी, मेरा पास आओ। जानते हैं इस दुनिया में कोई भी जब आपका दोस्त बुलाएंगे, कहीं ना कहीं उनका कुछ रीज़न है, उनका कारण है कहीं ना कहीं, राइट। व्हेन समवन कॉल्स यू ऑन फोन, they have some purpose. Sometimes they want to waste time with you, simply they talk, है कि नहीं। Sometimes they need help, they ask. Sometimes they want you to go out with you somewhere in the marketplace. तो आज जब दुनिया वाले बुलाते हैं तो कहीं ना कहीं आपसे बेनिफिट उठाने के लिए वो लोग बुलाते हैं। So when God calls you, God doesn't. The call of God is different than the world calls, the human calls. जब मनुष्य बुलाता है किसी को, तो आपका दोस्त बुलाते हैं, कोई भी बुलाएंगे। और आपको मालूम है ये दुनिया इतना खराब हुआ है कि जब when you are broke, when you have nothing, when you become useless, when you become wicked, sinner, drunkard example, no one will call you except who drinks with you. When you are jobless, है कि नहीं, when you go through with depression and anxiety, no one calls you, कोई बुलाएगा नहीं। जब आप कंगाल हो गया, आप गरीब बन गया, आपके पास पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, आप एकदम फालतू आदमी बन गया, आपको कोई नहीं भेजाने। No one calls. But when the world calls you, when you have everything, आपके पास सब कुछ है, नौकरी है, राइट, आपके पास टैलेंट है, लेकिन when you have a talent, they call you. You know, even in the world, there are so many talented people, they travel around the world, है कि नहीं, right? There are many people, the musicians and all those like talented people, the community people, like they go for entertain in many places. जैसे कि अभी हम लोग का जो बेनी प्रसाद को मालूम है, बेनी प्रसाद, वो भी एक टैलेंटेड सिंगर है, म्यूजिशियन है, राइट। So he traveled more than the 250 countries. Why the different countries are calling him? Because of his talent. आज अगर आप टैलेंटेड हो, बहुत सारे लोग आपको मान सम्मान देंगे। आप मिलियनियर हो, धनी हो, बहुत सारे लोग आपको मान सम्मान देंगे, बुलाएंगे, आपको अच्छे जगह, अच्छे सीट देंगे। They will make you to sit in the best chair. That is how the world behaves with you. But today we need to remember, आज हम लोग को जानना है कि परमेश्वर, जब आप कंगाल हैं, आप टूटे हुए हैं, right? You are filled with pain, suffering. You need help. You have no hope. आपका पास आशा नहीं है, आपका परिवार में अशांति है, बीमार से भरे हुए हैं। परमेश्वर कहता है मेरा पास आओ, I will give you rest. तो आज जितने लोग आए हैं, आपको सीखना है, परमेश्वर के पास आप आ चुके हैं, लेकिन परमेश्वर का विश्राम पाने के लिए, टू गेट द रेस्टिंग प्लेस ऑफ गॉड, टू गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, यू नीड टू लर्न टू नो दैट गॉड कॉल्स अस टू केयर फॉर अस। मतलब परमेश्वर ने हम लोग को बुलाया है कि हमें वो संभाले, हमें वो संभाले। अभी देखिए, we need to learn. The first thing is that casting all your care upon Jesus. Casting all your care upon Jesus. आपका हर चिंतित यीशु मसीह का हाथ में सौंप देना है। आप आए हैं, बहुत सारे लोग परमेश्वर का संगति में आते हैं, फिर भी परमेश्वर का हाथ में कैसे सौंपना है आपका समस्या, आपका तकलीफ, बहुत सारे लोग नहीं जानते। Many people doesn't know how to cast or how to surrender their problems in the hands of God. क्या आप जानते हैं परमेश्वर का हाथ में कैसे सौंपना है आपका प्रॉब्लम? Do you know how to surrender your problems in the hands of God? We have to learn. आज
परमेश्वर का हाथ में हम लोग का समस्या को सौंपना मतलब, जैसे कि अभी मैं कहीं जाऊंगा, उदाहरण में आई एम गोइंग समवेयर, तो मैं बोलूँगा, किसी को बोलेगा ब्रदर प्लीज मेरा ये संपत्ति है, मेरा ये कार है, आपका घर में पार्किंग करके जाता हूँ, हाँ ये चाबी है, मैं थोड़ा दूर जा रहा तो आपका घर में थोड़ा रहने दीजिए। उसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन बाय? क्योंकि मैं उसके ऊपर विश्वास करते इसलिए मैं कार छोड़ के जा रहा हूँ। आज आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना होगा। आपका समस्या को सौंपने के लिए आप ये विश्वास करना कि मैं परमेश्वर को शेयर करूँगा, बोलूँगा, उसका हाथ में सौंप दूँगा तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यू हैव टू बिलीव। आप विश्वास नहीं कर पाते कि परमेश्वर मुझे चंगाई करेगा कि नहीं, मुझे छुटकारा करेगा कि नहीं, तो आपका प्रॉब्लम को आप पकड़ के रहता है, छोड़ता ही नहीं है। हाँ आपको दुख है, हाँ आपको तकलीफ हो रहा है, यू आर सफरिंग विद समथिंग, यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम, बट स्टिल यू आर होल्डिंग इट, यू डोंट रिलीज इट। And as long as you don't release, how God can take care of you? आप लोग समझ पा रहे हैं? Whatever the filthy things, unnecessary things, any kind of sickness, any kind of problem, just surrender to God. Don't hold it back. आप उसको पकड़ के मत रखो। Just दे दो, जो आपको चाहिए दे दो। परमेश्वर ये नहीं चाहे मुझे, ले लो। Because Bible says, cast your care upon God. आमेन। तो आज हमें पकड़ के नहीं रहना है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो कि वो आपका प्रॉब्लम को सुधार देगा। विश्वास करो, खाली विश्वास करो। जो अधिकारी वाले, सेना का जो अधिकारी वाले, द सेंचुरियन केम टू जीसस क्राइस्ट एंड सेड माय सर्वेंट इज सिक एंड ही इज लाइक गोइंग टू डाई। दूसरा बुक में पढ़ेंगे तो लिखा कि वो मर चुका। तो यहाँ पे गोस्पेल का जो बुक में दो लेखक ने अलग अलग से रिकॉर्ड किया, लेकिन यहाँ पे मेन इम्पोर्टेंट है कि जब उस जो सेना का जो अधिकारी वाले आए थे, द सेंचुरियन केम टू जीसस क्राइस्ट, ही सेड आई एम नॉट वर्दी टू टेक यू और रिसीव यू इन माई अंडर माई रूफ। मैं भी एक अधिकारी वाला हूँ, आई एम ऑल्सो द ऑथोरिटी पर्सन। मैं बोलता हूँ कि तू, मेरा नौकर को बोलता है तू जा, मतलब वो जाता है। एक को दूसरे को बोलता है आओ, मतलब आता है। ये करो बोल से करता है। तो आप भी अधिकारी वाले हो, खाली आप बोल दो कि मेरा नौकर ठीक हो जाए। तो यीशु मसीह ने बोला जैसे तुम विश्वास करते हैं वैसे ही होगा, जाओ। इतना विश्वास होना चाहिए। आदमी लोग ऐसा मौका मिल गया, यीशु मसीह को खुशी खुशी बोलेगा नहीं आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, उसको तुम ले हैंड करना ही पड़ेगा, बोल सकता था। हाँ आना ही पड़ेगा। नहीं, वो अधिकारी वाले समझते कि मैं भी अधिकारी वाला हूँ, तो मेरा अधिकार का अंदर में जितने भी सेना रहते हैं, मैं जब आज्ञा देता हूँ करता है, तो ये तो प्रभु है। अगर ये कह देगा कि ठीक हो जाओ, बीमार भी मान के वो निकलेगा। तो वचन में लिखा है कि जैसे वह अधिकारी वाले वापस किया, उसी का समय में ही उसका नौकर ठीक हो गया। तो आज आपका विश्वास कहाँ है? परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं आप? आपका प्रॉब्लम को अधिकारी का तरह सौंप सकते हैं परमेश्वर के हाथ में, राइट? सी, हम लोग का मनुष्य का अंदर में बहुत सारा कमियां हैं। देयर इज सो मेनी वीकनेसेस, वी कैन नॉट रियली लीव इजीली द प्रॉब्लम्स दैट वी आर हैविंग। So many people are happy with the sicknesses that you have. You know, सुबह आप उठेंगे, चेक करेंगे, जब बीमार तो नहीं है, चला गया, वो चला गया क्या, मतलब ठीक होने के बाद भी आपको कंफर्टेबल नहीं लगता। मालूम है, किसी किसी को ऐसे होता है। Why? Because you are happy, you got the habit with staying together with your sickness. तो आप उस कारण से आपका जो मेंटालिटी है चेंज नहीं हो पा रहा है कि मैं यीशु मसीह का कोड़े खाने से चंगाई हुए हैं। आपका सोच यही है कि अभी भी मेरा ऊपर में साइनस है, अभी भी मेरा ऊपर में गैस्ट्रिक है, अभी मेरा ऊपर में ये है, वो सोचते रहते हैं। जो मेंटली कैन नॉट चेंज योर माइंड। तो आप कैसे सरेंडर करोगे?
परमेश्वर का हाथ में कैसे सौंपोगे आप, जब आपका मेंटालिटी ऐसा ही है? दैट इज़ व्हाई वी नीड टू रिन्यू आवर माइंड. लाइक प्रीवियस सैटरडे वी हैव लर्न, नॉट दिस सैटरडे, तो उसमें मेरा मिसेस मैसेज दे रहे थे, तो उसमें एक अच्छा चीज़ हम लोग सीखा था. विदाउट रिन्यूइंग योर माइंड गॉड कैन नॉट ब्लेस यू. डू यू नो और नॉट? आपका जो सोच को नहीं बदलेगा, परमेश्वर आपको आशीष नहीं कर सकता. क्योंकि हम लोग जब वचन में देखते हैं तो साफ लिखा है आइजिया पुस्तक में, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आइजिया 61:12, उसमें लिखा है कि मैं तुम्हारा मुंह में मेरा वचन डालता हूँ. आई पुट माई वर्ड इन योर माउथ and my shadow of my hand is upon you, so that I may plant the heaven on earth. तो मुंह में वचन डालना मतलब मुंह से वचन कैसे निकलता है? हम लोग का जब दिमाग में वचन रहेगा तभी तो मुंह से निकलेगा ना, है कि नहीं? तो हम लोग का दिमाग में जब वचन रहेगा और उस वचन के अनुसार हम लोग सोचने लगेगा, तभी तो परमेश्वर कह रहा है कि ताकि मैं स्वर्ग को बना सकूं, so that I may build the heaven. That means you don't renew your mind, God cannot do miracles in your life. समझ पा रहे हैं? हम लोग वहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, I need healing, I need breakthrough, I need this, I need that. You go so many places, no use unless you don't learn to renew your mind. जब तक आप आपका सोच को बदलने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, नहीं सीखेंगे, आपका ब्रेक थ्रू नहीं होगा. छुटकारा होना टाइम लगेगा, राइट? तो अभी यहाँ पे हम लोग और आगे बढ़ेंगे. सबसे पहले हम लोग एक वर्स बाय वर्स देखेगा. वर्स 7 में सेम वर्स, ठीक है, यही है, ठीक है, यही है. तो 7, 8, 9, 10, तो इसमें फर्स्ट में हम लोग वर्स 7 में देख लेते हैं. हम लोग जब वर्स 7 में देखते हैं तो ये सिंपल है कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप चिंतित ना करें. God doesn't want you to worry about your life. Otherwise, God will not say, cast your care upon me. मतलब casting, जैसे कि अभी मैं एक कॉइन लूँगा, यानी तो कि कुछ चीज़ में ऐसे casting मतलब ऐसे डाल देते हैं, है कि नहीं? Like you are throwing something like in the dustbin or in some bucket or something, you just throw down. That is a kind of the another word of casting down. You are casting something. तो उसका मतलब जब आप कुछ चीज़ आप फेंकेंगे तो उसका मतलब टोटली आप मतलब रिलाई करना, निर्भर करना छोड़ देना, right? Don't rely on all those things. Just you have to live totally 100%. आप समझ पा रहे हैं? पूरी रीति से परमेश्वर का हाथ में सौंप देना है, पूरी रीति से. परमेश्वर मेरा ये समस्या मैं आपका हाथ में सौंप देता हूँ, पूरी रीति से सौंप देना है. और सोच देना है कि अभी वो मेरा पास नहीं है. क्यों? परमेश्वर ने क्यों कहा कि तुम्हारा समस्या को मेरा हाथ में सौंपो? क्यों कहा? Why did he say? Because Bible clearly says that He bore your sickness, He bore your sin on the cross. आपका बीमारी, आपका तकलीफ, आपका परेशानी, आपका पाप सूली पर उसने उठा चुके हैं. Then why you have to carry again? Right? आप लोग समझ पा रहे हैं? तो अभी यहाँ पे हम लोग को विश्वास करना है कि परमेश्वर आपका हर समस्या को संभालने के लिए तैयार है. आपको आपका हर बंधन से आज़ाद करने के लिए तैयार है. God wants to set you free from your bondage. बहुत सारे लोग दिखाई दे रहा है कि हमारा जन्म में श्राप है, there is a curse, but still they don't want to get out of it. They just happy to confess that, oh, in our family these things are happening. हम लोग का फैमिली में ऐसे हो रहा है, ऐसे होता है, शैतान दिखता है. वो बीमार का एक श्राप है. मेरा पिता को हुआ था, उसका बेटा को भी हुआ, उसका बेटा को भी हो रहा है, अभी उसको भी होगा. बहुत खुश है,
But we need to know that we are redeemed from the curse. The curse of the generation. The generation of the curse is already completely wiped away. Amen. तो जो जनरेशन कर्स है वो हमारा पीछे नहीं आ सकता अभी। तो उस चीज़ को यीशु मसीह ने दो दिया, तो हम लोग यीशु मसीह के हाथ में सौंप देना है। यीशु मसीह, आपने जनरेशन कर्स से मुझे आज़ाद किया, ये आप ले लो, मुझे नहीं चाहिए। And God has a power to just destroy that from your life. When we see this word, I remember myself. I also go through with so many. I had gone through with so many difficulties. मेरा जन्म में बहुत सारा कठिनाइयाँ आया था, लेकिन मैंने एक चीज़ सीखा कि जैसे कि मैं नहीं जानते थे, लेकिन पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो, यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हम उस परिस्थिति को कैसे हैंडल करना है मुझे नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कंट्रोल किया, मुझे संभाला, और मैं टोटली उसका हाथ में सौंप के रखा, और मुझे उससे आज़ाद भी किया। अभी भी बहुत सारे कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग परमेश्वर का हाथ में सौंप के रखा। There are some areas, even I myself have some dissatisfaction. आपका जब में कुछ है जो सुकून नहीं, आप खुश नहीं, संतुष्टि नहीं है जो आपका जीवन में हो रहा है। सबका जीवन में कहीं ना कहीं है जो हम लोग कुछ कमी देखेगा, कुछ चीज़ें देखेगा जो हमारा इच्छा को पूरी होते हुए नहीं देखेंगे, तो हम लोग का जीवन में कुछ ना कुछ तो दुख लगता है। There is a pain inside us, but we need to just surrender to God and believing that God will redeem me from them. God will turn my problems or my lack or my weaknesses into His glory. Amen. परमेश्वर आपका हर कमी कठी जो है, परमेश्वर उसका महिमा में बदलेगा। कैसे बदलेंगे? जब वो आपको विश्राम देंगे, जब आपको वो आशीष करेगा। आमीन। आप लोग विश्वास कर रहे हैं तो आप उनको रिलाई करेगा कि नहीं? निर्बल रखोगे? So now let's jump to verse 8. Be sober and be vigilant. Be sober and be vigilant, right? तो ये कैसे आ गया? वर्स 7 में तो कहता था कि cast your care upon God, upon Jesus. लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि be sober and be vigilant. क्योंकि जब आप किसी चीज़ें को लेकर चिंतित रहेंगे ना, you cannot be sober. आप किसी चीज़ें को लेकर आप खुद संभालने में कोशिश करेगा, खुद सॉल्व करने में कोशिश करेंगे, sometimes you will become blind because you are busy in that circumstances. So you cannot be vigilant. You will not know what is happening in your life. आपका फोकस, आपका जो ध्यान है उसी में रहेगा, लेकिन आप पता नहीं चल रहा है ये कैसे हो रहा है। इसलिए परमेश्वर ने सबसे पहले वर्स 7 में कहा कि तुम्हारा हर चिंतित मेरा हाथ में रख दो। उसके बाद कहा बी सोपर। व्हाट डज इट मीन बाय सोपर? सोपर मीन्स फ्रॉम माई साइड। डिक्शनरी में बहुत सारे बोलेंगे, लेकिन मेरा तरफ से टू बिकम अ गुड पर्सन, जस्ट अ गुड पर्सन, जो अच्छे सोचना, अच्छे काम करना, ईमानदार बनना, इज अ सोपर मैन, राइट? उसको कहता है कि एक अच्छा व्यक्ति है कि नहीं? तो अभी यहाँ पे बी सोपर, कभी कभी जब मनुष्य लोग, व्यक्ति जब दुख तकलीफ में रह जाते हैं तो उन लोग अच्छे व्यक्ति नहीं बन पाते हैं। कोई चोरी करने लगते हैं जब खाना नहीं, पैसा नहीं है, राइट? और किसी को थकाने लगते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि आपका जीवन में, मनुष्य का जीवन में पैसा नहीं हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, लेकिन परमेश्वर का हाथ में सौंप दो। आप जब परमेश्वर का हाथ में सौंपेंगे तभी तो आप अच्छा व्यक्ति बन सकता है। You will not worry about your problems, but you will become a good person waiting for God. God is going to bless me. Amen. Waiting for God. और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जब देखते हैं तो फर्स्ट में हम लोग सीखने को मिला है कि परमेश्वर के हाथ में हमारा हर तकलीफ को डालना है। सेकेंडली,
वी शुड बिकम अ गुड पर्सन, अच्छे व्यक्ति बनना। थर्डली, वी शुड बी विजिलेंट। जब आप अच्छा व्यक्ति बन जाता है ना, तो शैतान अटैक करने लग जाएगा। इसलिए बोला विजिलेंट। बी विजिलेंट मीन्स बी वॉचफुल, बी वॉचफुल। Bible is saying that you should become a good person, and when you become a good person, you have to be also watchful. आपको जगा रहना है, होशियार रहना है, देखना है कि कहाँ से शैतान मुझे अटैक कर रहा है, राइट? तो आज हम लोग किसी चीज़ को चिंता को लेकर जाते रहेंगे तो शैतान उसके द्वारा ही आपको अटैक करते रहेंगे। लेकिन परमेश्वर का हाथ में जब सौंपेंगे, when you surrender your problems and worry, then what's happen? You will start seeing the outcome. परमेश्वर का हाथ में सौंप दिया है तो आप देखने लगेगा कि इस एनिमी का अटैक कैसे हो रहा है। You will able to discern, आपको जानने को मिलेगा कि कहाँ से मेरा प्रॉब्लम उठ रहा है। आदमी लोग, बहुत सारे लोग तकलीफ में रहता है, क्योंकि लोग तंत्र मंत्र के द्वारा उन लोग सफरिंग, बीमार, परेशानी में रहते हैं, लेकिन उन लोग खुद पता नहीं चलते कि हम लोग अभी किसी ने जादू टोना करके रखा है, कोई पता नहीं चलता। किसके लिए? क्योंकि उन लोग देख नहीं पा रहा है, उन लोग खाली वो बीमार को देख रहे हैं, वो परेशानी को देख रहे हैं, वो समस्या को देख रहे हैं। कल हमारा फास्टिंग में सुनने को मिला, अभी तक मेरे को आगे नहीं बोला सिस्टर ने, लेकिन मेरा मिसेस को बोला था कि कल फास्टिंग में 2 औरत आए थे, तो उनके लिए हम लोग प्रार्थना किया। पानी लेके आया, तेल लेके आया, उसमें प्रार्थना करके दिया था। तो जैसे जैसे वापस घर गया, उनका पति को पिलाया, पता नहीं कौन सा वाला पति है, तो पिलाते ही लगातार टॉयलेट जाने लगे। तो किसके लिए? क्या हम लोग ने उसमें उस पानी में दवाई मिलाया? कुछ नहीं। पानी तो उन लोग लेके आया, हम लोग पौधे का ढक्कन तो खोला ही नहीं है। लेकिन यीशु मसीह का नाम में शक्ति है, यीशु मसीह का नाम में छुटकारा है। ना तो तंत्र मंत्र, ना तो काला जादू खड़ा हो सकता उसमें। तो अभी हम लोग को पता चल रहा है कि उसका पति का जीवन में तंत्र मंत्र करके रखा था, तो जैसे पवित्र पानी खुजते ही गंदगी चीज़ें नीचे से निकलने लगी। समझ पा रहे हैं? तो ये कैसे हुआ? परमेश्वर को नहीं जानता होगा दोनों, लेकिन उसका संगति में आने में ही इतना बदलाव है। तो आज अगर आप पूरे विश्वास डाल के आएंगे, परमेश्वर क्या आपको आज़ाद नहीं करेगा? करेंगे। हम लोग खाली दुख में रहते हैं, ओ मेरा जीवन में ओ संकट है, ओ आई एम हेल्पलेस, आई एम लोनली, मैं पूरा अकेले हूँ, ओ मेरे में एक अकेले माँ है, मैं अकेला बेटा है, मेरा फैमिली में कुछ नहीं है, आई एम हेल्पलेस। अगर आप वो सब चीज़ें सोच के रहेंगे, शैतान तो हंस के रहेगा, ओ चलो चलो तुम मेरा गुलाम है, यू आर माई स्लेव। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप जो कुछ भी फील हो रहा है, यू आर नॉट हैप्पी विथ समथिंग, जस्ट कैश अपॉन गॉड। आमीन। परमेश्वर का हाथ में सौंप दो, चिंतित करने का नहीं है। आप लग रहा है कि आपका जीवन में कुछ कमी हो रहा है, वो नहीं है। परमेश्वर एक बार मांग लेना, परमेश्वर मुझे वो चाहिए था, उसके बाद उसके बारे में चिंता करना बंद कर दो। आज हमारा चर्च में बहुत सारा चीज़ें चाहिए, लेकिन हम लोग चिंता करना बंद किया। क्यों? हम लोग प्रार्थना किया है। आई बिलीव दैट वी विल रिसीव दैट, क्योंकि हम लोग परमेश्वर का जो ईमानदार हम लोग देख ही रहा है। We have been seeing the faithfulness of God in this church. Amen. Now we are needed of the camera. We are needed of so many things. The land, the plot for the church, the cemetery land. Even we are needed of chairs. है कि नहीं? क्योंकि जब आदमी आ जाते हैं तो हम लोग को एक्स्ट्रा चेयर्स हायर करना पड़ता है। It is become an insufficient. लेकिन हम लोग चिंतित नहीं करते। किसके लिए? क्योंकि हम लोग उसका हाथ में सब चीज़ें सौंप दिया। We have already cast our worry upon Jesus Christ. आप लोग फॉलो कर पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? सो बाइबल में लिख रहा है कि you have to be vigilant because your adversary
The devil walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. आज कितने लोग टेम्पटेशन में पड़ के गिर जाते हैं क्योंकि आप वॉचफुल नहीं, यू आर नॉट विजिलेंट, यू आर नॉट वॉचफुल, दैट्स व्हाई यू फॉल इनटू टेम्पटेशंस। आपको ये समझना है कि देखिए यहाँ पे जब बोलते हैं कि योर एडवर्सरी द डेविल वॉक्स अबाउट लाइक ए रोलिंग लाइन, क्या आप शैतान के अटैक से आप बच सकते हैं? Is anybody will say no attack will come to me? Huh? If there is no attack to come to you, then Jesus will not say cast your care upon me. Jesus will not say come to me, right? अटैक तो आएगा। यीशु मसीह तक को छोड़ा नहीं है तो आप कौन है? यीशु मसीह तक को शैतान छोड़ा नहीं है, उसको भी परीक्षा लिया था, तो आप कौन होते हैं? राइट? लेकिन आपको डरना नहीं है। यू आर मच पावरफुल देन द एनिमी, है कि नहीं? आप दुश्मन से भी शक्तिशाली हो। यू आर मोर देन द कॉन्क्वेरर। Let's say I'm more than the conqueror. More than the conqueror. मैं चैवन से भी फरकर हूँ। तो अभी यहाँ पे लायन है, तो जो दुश्मन है वो लायन का तरह। तो लायन कैसे वो शिकारी करते हैं? शिकारी कैसे करते हैं लायन? आपने डिस्कवरी में देखा, चुपचाप करके आस्ते आस्ते करके जाते हैं, और पहले ही वॉचेस, वो देखते हैं कहाँ पे शिकार करे, कौन सा वो लोग को अटैक करे। बहुत सारा बंदर रहता है, लेकिन बंदर जितना बंदर रहने से भी लायन का आँखें एक में रहता, राइट? तो उसके बाद जब देखते देखते समय आएगा तो वो अटैक करते है कि नहीं? सो टुडे हम लोग को ये जानना है कि द अटैक विल कम, इसलिए इसमें लिखा है वर्स 9 में, इसलिए वर्स 9 में लिखा कि रेसिस्ट द डेविल। क्योंकि अटैक तो आएगा ना, नहीं आएंगे? आएंगे, अटैक आएगा, इसलिए बोल रहा है कि रेसिस्ट द डेविल, शैतान को भगाओ, राइट? शैतान को भगाओ मतलब वो आएगा ही। उसका अटैक से आप नहीं बच सकते, लेकिन बचने का तरीका क्या है? यू हैव टू रेसिस्ट द डेविल। जो दुख है, जो संकट है, जो तकलीफ परेशानी है, सब शैतान का अटैक है। आपको रेसिस्ट करना है। शैतान कभी भी दो सिंग लेके नहीं आएंगे। द एनिमी द डेविल विल नॉट कम विद 2 हॉर्न्स। क्या आपका सामने 2 हॉर्न लेके आएंगे तो आप उसको रेसिस्ट नहीं कर सकता, मार के भगा देगा उसको, राइट? लेकिन वो दो सिंग लेके नहीं आएगा, वो आएगा अन्य अन्य प्रकार का रूप में आएगा। कभी दोस्त का रूप में, कभी मोबाइल का रूप में, कभी टीवी का रूप में, कभी बीमार का रूप में, राइट? He will come with different image to your life, but you have to recognize. कभी भी देखिए, हम लोग हमेशा डिज़र्न करना आता है। टुडे यू ऑल आस्क, आप सब लोग परमेश्वर से प्रार्थना करो कि गिव मी द डिजर्निंग स्पिरिट। सही और भला को जानने का ज्ञान परमेश्वर से मांगो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, अपना मामी आत्मा में इतना नहीं रहते, अपना बेटी आत्मा में इतना नहीं रहते, हमारा पापा आत्मा में इतना नहीं रहते, लेकिन जब उन लोग का सलाह देते हैं तो हम लोग ऐसे ही चलता है। मालूम नहीं पड़ता कि ये परमेश्वर की इच्छा था ही नहीं। इट वॉज नॉट गॉड्स विल। द एनिमी ट्राई टू यूज योर मदर, फादर, योर ब्रदर, योर डॉटर, योर सन एज हिज इंस्ट्रूमेंट। तो हम लोग को ये जानना है कि जब कोई भी बोलते हैं, परमेश्वर का आवाज़ है कि नहीं है, परमेश्वर बोल रहा है या शैतान बोल रहा है, हम लोग को ये सुनना है। मालूम है, ये सुनना है हमने। तो आज हम लोग परमेश्वर हम लोग को सिखा रहा है कि रेसिस्ट द डेविल। तो यहाँ इसके बारे में मैं कुछ बोलूँगा। रेसिस्ट मीन्स
we are avoiding or we are not allowing the temptation to come, trials to come, attack that comes, we are fighting against it. That is called resisting to those evil things. ठीक है. और उसके बाद एग्जाम्पल में हम लोग जब देखते थे हाउ डिड जीसस रेसिस्ट डेविल, यीशु मसीह ने कैसे शैतान को रेसिस्ट किया. जब उसका 40 दिन 40 रात का उपवास खत्म हुआ, शैतान को मालूम हुआ था कि उसका पेट में एकदम ना तो पानी ना तो खाना. यीशु मसीह 40 दिन 40 रात उपवास खत्म किया. तो शैतान उसमें दूरन आया, अगर तू मनुष्य का पुत्र हो तो इस पत्थर को बोलो, इस पत्थर को आज्ञा दो वो रोटी बन जाए. हाँ? अगर तू परमेश्वर का पुत्र हो, शैतान को मालूम कि परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन उसका टेम्पटेड करने का आइडिया देखो. अगर श्रुति नहीं दे रहा वहाँ पे, अगर यीशु मसीह सोच सकता था, अरे ये तो मेरा बारे में बोला कि अगर मैं क्यों, अगर मैं तो यीशु परमेश्वर का पुत्र ही हूँ, चलो मैं इस पत्थर को रोटी बना देता हूँ. यीशु मसीह he was vigilant, he was watchful. He said man shall not live by bread alone. किसे रेसिस्ट किया? वचन के द्वारा. आपका जीवन में जितने भी टेम्पटेशन आएंगे ना, आपका हिम्मत से आप रेसिस्ट नहीं कर सकते, भगा नहीं सकते जब तक आप वचन नहीं जानेगा. बीमार होगा, वचन जानना पड़ेगा क्या लिखा है. टेम्पटेशन आएगा, वचन जानना पड़ेगा क्या लिखा है उसके बारे में. किसी भी चीज़ का एडिक्शन होगा, उसके बारे में क्या लिखा है आप जानना पड़ेगा, तभी आपका टेम्पटेशन से आप आज़ाद हो सकेंगे. नहीं तो आप आज़ाद नहीं हो पाएगा. तो यीशु मसीह को और लेके गया और बोला कि तुम यहाँ से खुद के देखो, मैं सारी चीज़ें तुमको दे देता हूँ. तो यीशु मसीह ने कहा लिखा है, क्योंकि शैतान ने बोला इसमें वचन कहता है कि जब तुम खुदोगे तो उसका स्वर्गदूत को भेजेगा, तुम्हारा पाँव को भी चोट लगने नहीं देंगे. Psalms 91 को लेके पूरा एकदम वो किया शैतान ने वचन बोल के. तो यीशु मसीह ने क्या कहा? It is also written. सब लोग बोलेंगे It is also written. यहाँ पर भी लिखा है. देखा? तो शैतान को कैसे कैसे रिसीव करना है हम लोग को जानना है. वचन से रिसीव करते हैं. तो यहाँ पर भी लिखा है कि परमेश्वर का परीक्षा नहीं लेना है. वी शुड नॉट टेस्ट गॉड. फिर शैतान बोलता है तुम मेरा सामने झुको तो, यू बो बिफोर मी, आई विल गिव द यूनिवर्स, आई विल गिव दीज थिंग्स. तो उसके बाद यीशु मसीह ने क्या बोला? गेट आउट, दूर हो जा मेरे से. तो आज हम लोग वचन बोल के शैतान को आज्ञा देना, गेट आउट ऑफ माई लाइफ. आमीन. आपके पास अधिकार है, आपको भगाना है, रेसिस्ट करना है, आपको सबमिसिव नहीं होना. यू शुड नॉट सरेंडर टू योर प्रॉब्लम्स. कोई लोग बीमार हो जाएगा, आप पूरा फेंके गिर के बैठ जाता है, मैं तो बीमार हूँ अभी. सबमिट. और यू शुड नॉट सबमिट. समटाइम इफ अगर आपका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया, वीक हो गया, ऑफ कोर्स आपका शरीर आपको कोऑपरेट नहीं कर पा रहा है, किसी को बुलाइए आपके लिए प्रार्थना करें. अगर कोऑपरेट नहीं कर पा रहा है, लेकिन अगर आपका शरीर उस बीमार से लड़ पा रहा है तो लड़ो, उसको भगाइए. और इसमें लिखा है कि steadfast in the faith. आप लोग सब समझ गए ये? knowing that the same suffering are experienced by your brotherhood in the world. जो आज आपका जीवन में संकट, तकलीफ, परेशानी आपका जीवन में जो है, आप मत सोचो कि आप अकेला है. दूसरे तो बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा क्यों नहीं. आप कंपैरिजन का जीवन मत जिए. डोंट कंपेयर विद अदर्स लाइफ. एवरीबडी हैज़ देयर ओन सफरिंग. सबके पास अपना अपना दुख है. अगर आप जाके अंबानी को पूछोगे तो अंबानी का भी कुछ दुख है.
उसका बेटा को भी पूछोगे तो उसका बेटा के पास भी कुछ दुख है। ऐसा मत सोचो कि उनके पास इतना सारा पैसा है, रुपया है तो कुछ दुख नहीं। नहीं, पैसा हमें शांति नहीं देते, खुशी नहीं देते, राइट। आज बहुत सारे सेलिब्रिटीज हम लोग कहीं कुछ ना कुछ बीमार का लड़ाई चल रहा है। सम आर फाइटिंग अगेंस्ट कैंसर, लेकिन सम आर फाइटिंग अगेंस्ट losing the hair, putting on weight. They have so many money but they cannot solve. इतना मोटा हो गया लेकिन पैसा होने के बावजूद दवाई ही नहीं उसके लिए। समझ पा रहे? तो देखने में तो हम लोग दिखा जा रहा है पैसा वाला आ रहा है, लेकिन उसका अंदर में क्या दुख है वही जानता है। तो आज किसी के साथ हम लोग कंपेयर नहीं करना है, लेकिन आपका दुख जो है परमेश्वर का हाथ में सौंपना है। You have to surrender. तो जब आप लड़ाई करेंगे आपको steadfast होना है। When you are resisting the devil, you should know that once you have resisted him, once you have commanded him to go, that will go. Steadfast in your faith. Don't move, don't be shaken, don't have doubt. आपको शक नहीं होना है, संदेह नहीं करना कि मैं जो बोला, जो विश्वास किया वो नहीं होगा। नहीं, वो होगा ही, आपको विश्वास करना पड़ेगा। You have to steadfast in your faith. Then what's happened? They will come to pass. Amen. The result will come. ठीक है? अभी यहाँ पे वचन क्या कहता है? Verse 10 में, But may the God of all grace, who called us to His eternal glory by Christ Jesus, after you have suffered a while, He will perfect us. He will establish us, He will strengthen us, and He will settle us. What a comforting word, right? जब आप ये वचन पढ़ के आपको समझने को क्या मिलता है? ये वचन पढ़ के आप क्या समझ पा रहे हैं? आपका जब में जो दुख आ रहा है, संकट आ रहा है, तकलीफ आ रहा है, there is a blessing for you. Don't take it as a curse, but thinking that I will defeat this problem and I will see the outcome. किसी का जीवन में कुछ दुख आते हैं ना, आप हमेशा मालूम होना कि आपका प्रमोशन आ रहा है। Promotion is coming. If you are having some kind of financial problem, believe that the financial breakthrough is going to happen. अगर आपका फाइनेंशियल एरिया में कुछ नहीं हो रहा है, स्मूथली चल रहा है ना, तो वो बढ़ेगा नहीं, ऐसे रहेगा। लेकिन जिस दिन आप फेस होगा, आप विश्वास करना है कि योर फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू इज गोइंग टू हैपन। आमेन। सो वी नीड टू रियली अंडरस्टैंड दैट जो कुछ भी सफरिंग, जो दुख आप होते हैं, सब अच्छे के लिए होता है। इट विल परफेक्ट यू। आपका दुख संकट की वजह से आपका स्वभाव में, आपका कैरेक्टर, आपका सोच में बदलाव दिखाई देगा। आप मेंटली, स्पिरिचुअली यू विल बिकम मोर मैच्योर आफ्टर यू सफ़र फॉर ए वाइल। वचन कभी नहीं कहता कि आपका जो दुख है, आपका जो बीमार है, वो हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन थोड़ा समय के लिए। इट्स फॉर ए वाइल। जो आपका संकट जो आ रहे हैं, कितना समय के लिए? थोड़ा समय के लिए, परमानेंट नहीं है, राइट? थोड़ा समय के लिए, लेकिन आपको लड़ना होगा। When you are having sick, there is a blessing if you fight, but if you don't fight, that is a curse. हाँ, समझ पा रहे हैं? जब आप बीमार हो जाएंगे, आप उसके साथ नहीं लड़ेगा तो वो आशीष नहीं है, लेकिन आप लड़के उसको हराएंगे तो वो आशीष में बदलेगा, परमेश्वर का महिमा में बदलेंगे। ठीक है? तो अभी यहाँ पे ये वाला जो चीज़ें हैं, मैं और थोड़ा 5 मिनट समय लेता हूँ। Why do we suffer? ये वाला मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर कभी भी आपको दुख नहीं देता है। God doesn't give you pain, suffering in your life. कभी भी हम लोग विश्वास करते हैं कि ओ परमेश्वर का शराब होगा, ओ हम लोग दुख हो गया, ओ ये हो गया, परमेश्वर ने दिया है। नहीं, परमेश्वर कभी देता नहीं। He is holy God. God cannot cause any sickness to you. He is holy God. God can only permit in your life. So why do we suffer?
हम लोग इस धरती पे क्यों हम लोग दुख में है, क्यों संकट में है, why we are in difficulties? Suffering has a reason and purpose. जो दुख है वहाँ पे कारण है और मकसद है। जो दुख हमारा जन्म में आता है वो वहाँ पे कारण है और मकसद है। There's a purpose. There's a purpose. तो आप सबको मिला कि नहीं मिला? I think we will continue this coming Sunday, right? आज के लिए यहाँ से हम लोग समाप्त करेंगे। So this coming Sunday we'll be learning like there are 3 types of suffering. Okay, I'm just giving you the summary. One is the reason and purpose. Here I will be illustrating and explaining about the suffering that comes because we are the child of God. Suffering that happens because we belong to heaven and changes. Amen. And also in other hand, the suffering happens because of your sin. So we'll be meditating on those points in this coming Sunday. तो आप लोग ने अच्छे से सुना, हमेशा आप सबको आशीष करें। तो यहाँ से मैं समाप्त करूँगा। तो today are you